येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो भक्ति की क्रिया है उसे तो समझना पड़ेगा ना। बिना उसे समझे आप किस प्रकार अच्छे से भक्ति कर पाओगे। कई बार लगता है कि अरे अरे ये सब क्या है, ये सब क्यों है, लेकिन हर एक बात अभी सिर्फ लिखने से बात नहीं बनेगी, सुनने से बात नहीं बनेगी। हर एक चीज पे आपको चिंतन करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तुलसी वृक्ष का सम्मान करना, जैसे ये हमने पॉइंट पढ़ा था, या शोक शोक के वशीभूत ना होना, 16 नंबर पॉइंट था। दूसरे देवी देवताओं की निंदा ना करना, ये पॉइंट है। तो ये सिर्फ सुनने मात्र से नहीं बनेगा। मैंने तो पहले सुना था, बहुत साल पहले भी कई बार, लेकिन जब तक उस पे गहन चिंतन नहीं किया तब तक वो अपना नहीं बना, तब तक उससे लाभ नहीं मिलता है। नहीं तो हम वो गलती कर देते हैं। हर चीज की कीमत देनी पड़ेगी, और वो कीमत क्या है? अटेंशन है। हर चीज की कीमत देनी पड़ेगी। अटेंशन मतलब ध्यान देना होगा। बार बार शिक्षक लोग कहते ध्यान दो, ध्यान से सुनो, मन लगा के। तो ध्यान मतलब उसका चिंतन करना पड़ेगा। जैसे पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा था, गुरुपाद आश्रय, गुरु का आश्रय लेना। तो कोई सोचेगा कि अरे मुझे किसी का आश्रय क्यों लेना। तो ऐसा व्यक्ति है, इसका मतलब इसको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, या इसे लगता है कि इसको सब ज्ञान है, या ये अपने बलबूते पे कर लेगा। भक्ति कृपा साध्य है। भक्ति पूर्ण कृपा से होती है। भक्ति मेहनत से नहीं होती। असुर बहुत मेहनती होते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेते हैं, लेकिन भक्ति की ये एक बात है कि अपने प्रयास से पूरा नहीं होता ये। क्योंकि अपने प्रयास से जब चीजें पूरी होने लगती हैं तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। मैं ही मैं हूं, मेरा बल सब कुछ है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है प्रेम का, प्रेम में चाहना नहीं होता है कि हम किसी से कुछ चाहते हैं। भावना हमेशा देने की है, और निर्भरता रहती है कि आपके बिना हम कुछ नहीं। तो बड़ी सूक्ष्म धारा है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इस पे गहन चिंतन पे ये सब चीजें समझ आती हैं।
तो भक्ति कैसे करने हैं, उसके 64 अंग। कितने अंग? 64 अंग हैं, होते हैं। और उन 64 के 64 नियमों को हमें जानना है और हमें उन सभी को ईमानदारी से उसका पालन करना है। तो बहुत से लोगों के जीवन में गुरु हैं, लेकिन गुरु की क्या शिक्षाएं हैं उनको नहीं पता। गुरु की सेवा करने का सौभाग्य उनको नहीं मिला। अन्य साधुओं के द्वारा क्या रास्ता दिखाया गया है उनको नहीं पता। वो धर्म के बारे में जिज्ञासा ही नहीं करते, क्या करें क्या ना करें, बस कुछ कुछ जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं वो उसका पालन करते हैं। और उनको लगता है कि संसार की सुख सुविधाएं परिवार रहे, तो हम लोग भक्ति को भी एक कर्म कांड के रूप में बना देते हैं। कर्म कांड क्या होता है? लोग रिचुअल्स पकड़ लेते हैं बस, पर वो नियम और रिचुअल्स के पीछे का जो लक्ष्य है उसे भूल जाते हैं। तो उसको वो कहते हैं वो मैकेनिकल बन गया। जैसे कि संबंध होते हैं लोगों के संबंध मैकेनिकल बन जाते हैं, उसमें वो ताजगी चली जाती है, वो उसके संबंध का जो मिठास है वो खो जाती है। तो इसी प्रकार यदि हम भक्ति को सही स्पिरिट में नहीं करेंगे तो वो खो जाएगी। इसलिए भक्ति की चीजों का मंथन, चिंतन और चर्चा, सत्संग में उसकी चर्चा, इष्ट गोष्ठी जिसे कहते हैं, भगवत चर्चा रेगुलर रूप से होनी चाहिए। समझ गए सब लोग? तो अब हमने एक पॉइंट सुना कि सेवा अपराध नहीं करना चाहिए, सेवा अपराध, नाम अपराध से बचना चाहिए। तो आप लोगों के लिए, बहुत से भक्तों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि सेवा अपराध क्या होते हैं, नाम अपराध क्या होते हैं। तो वराह पुराण में बताया गया है कि भगवान की सेवा में जिन जो दोष होते हैं, वैष्णव को उनसे बचना चाहिए। दूसरे दूसरे अपराध जो होते हैं उसको अगर मनुष्य से वो हो जाए और वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बाकी सारे अपराध माफ, पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में आकर जब वो अपराध करता है तो फिर भी उसको उसका दंड मिलता है, उसे मनुष्य नहीं पशु के समान है वो फिर तो। हाँ, अगर वो भगवान के नाम का आश्रय कर ले अच्छे से तो संसार सागर को तर जाता है। लेकिन यदि नाम ही के प्रति अपराध करने लगे तो कैसे तरेगा वो? तो भगवत नाम अपना फल देता है, असली फल। भगवान नाम अपना असली फल देता है, कृष्ण प्रेम, जब हम अपराध नहीं करते। और अगर हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन अपराध करते रहते हैं तो वो हमें ऐश्वर्य प्रदान करके अपना पिंड छुड़ा लेता है, ऐश्वर्य प्रदान कर देता है। जाओ धन ले लो, सम्मान ले लो, पद ले लो, प्रशंसा ले लो, लेकिन असली फल नहीं दूंगा, क्योंकि तुम अपराध हो, तुम अपराध के प्रति सजग नहीं हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इन अपराधों को जानो और इनसे बचो। तो दो प्रकार के, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, सेवा अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध। सेवा अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध। तो सबसे पहले हम लोग सेवा अपराध की चर्चा करेंगे। तो जिन चीजों को करने से भगवान की कृपा रुक जाती है, नोट करो, भगवान कृपा करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो हमको, भगवान को रोक देती है, भगवान को कृपा करने में रोकती है। जैसे मान लो हम किसी की मदद करना चाहते हैं
और वो व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोल दे कि वो हमें रोक देगी कि अरे हम तो सही भावना से सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रति, हालांकि भगवान हर चीज समझते हैं, तो अपराध, सेवा अपराध करने से भगवान की कृपा पूरी तरह हमें अनुभव नहीं होती। तो ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, टॉपिक लिख लो, 32 प्रकार के सेवा अपराध। उसमें से पहला है कि भगवान के मंदिर में जूता, खड़ाऊ, पालकी, गाड़ी आदि में जाना। शक्ति नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान के मंदिर में हमें बड़ी सादगी से जाना चाहिए। जूते वगैरह ये सब, ये तो खैर मंदिर में रोक ही देते हैं। पहला अपराध। दूसरा अपराध, भगवान से संबंधित अगर कोई उत्सव हो रहा है तो उसमें भाग ना लेना, उसमें योगदान ना करना, ये सेवा अपराध माना गया है। तो इसलिए कोई भी इवेंट हो रहा है भगवत संबंधी, उसमें यथा योग्य चाहे 10 रुपए की सेवा करो। अगर धन नहीं है तो शरीर से सेवा करो, लेकिन कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये अपराध बनता है। भगवान के विग्रह को देखकर प्रणाम नहीं करना, तीसरा अपराध। सेवा अपराध गिन रहे हैं हम। झूठे मुख से भगवान के दर्शन करने जाना। भगवान के मंदिर आप जा रहे हो तो मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। सूतक पातक में मंदिर में जाना। सूतक पातक समझते ही हैं, जैसे निकट परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो सूतक आदि लगता है, तो उस समय भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए? स्त्री लोग पंचांग प्रणाम करें और प्रभु जी लोग पंचांग प्रणाम करें या अष्टांग प्रणाम करें। खड़े खड़े घूमकर परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, कि जगह पे घूमते रहते हैं, ऐसे मंदिर भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। 8 नंबर, पांव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। भगवान की तरफ पांव फैला के बैठ जाते हैं उसी तरफ, बहुत से लोग करते हैं ऐसे जिनको पता नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई मंदिरों में अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो पैर लटका के नहीं बैठने देते। जैसे राधा रमन मंदिर में या दामोदर मंदिर में आप पैर लटका के नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो माना जाता है कि आपने भगवान की ओर पैर पैर कर दी। मैंने देखा है वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं दिन भर मना करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोगों की, हिंदू हैं सब लेकिन कल्चर में नहीं है। आप लोग सुन लो कि भगवान के आगे को कभी भी पैर नहीं दिखाते, या पाँव पे पाँव रखकर बैठ जाना। नींद आना, भगवान के आगे सोना, या भगवान के आगे भोजन करना। 11 नंबर, भगवान के आगे भोजन करना। भगवान के सामने कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। घरों में भी अगर मान लो भगवान के आगे प्रसाद ले रहे हो तो उसमें पर्दा कर देना चाहिए। मंदिर में भी भगवान की किवाड़ खुले हों तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। प्रसाद भी ले रहे हो तो साइड में जाके लेना चाहिए। झूठ बोलना भगवान के आगे, जोर जोर से बोलना, 13 नंबर, जोर जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, या भगवान के मंदिर में भगवान के आगे संसारी बातें करना, या भगवान के आगे सांसारिक दुखों के कारण रोना। बहुत से लोग करते हैं, सब अपराध है। लड़ाई झगड़ा करना, 16 नंबर, भगवान के सामने, भगवान के आगे किसी को दंड देना,
जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथ को आलिंगन करना चाहते थे, तो पंडित लोगों ने रोक के वहां पे उनको मारने जाते हैं, डंडे से मारने जाते हैं, तो ये अपराध है। वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य रोक लेते हैं जाके। या भगवान के सामने किसी पे कृपा करना, भगवान के आगे अपना कृपा नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति 19 नंबर, कठोर वचन कहना, या आप पुजारी सेवा करने जा रहे हो तो कंबल ओढ़ के जाना, ये सब अपराध हैं। दूसरों की निंदा करना भगवान के सामने, ये अपराध है। दूसरों की स्तुति करना, भगवान के सामने दूसरों की स्तुति भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने अश्लील बातें करना, हंसी मजाक करना, करते हैं। दिल्ली में तो मैंने देखा है कि लोग, या वृंदावन में भी लोग इतने अपने आप को, भौतिक थोड़ा सा धन आ जाता है या यौवन अवस्था होती है या नई नई शादी होती है, सब भूल जाते हैं। या भगवान के आगे गंदी वायु छोड़ना, पेट ठीक नहीं होना और अपान वायु छोड़ना। भगवान को रसीले, नीरस चीजें भोग लगाना, जिनमें स्वाद कुछ ना हो। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट चीजें लगाएं, मीठा है हो, कड़वा हो, कसेला हो, अलग अलग स्वाद होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। चतुर्विधार्थी भगवत प्रसादा। तो भगवान को हमेशा, अगर आप जैसे कुछ परोसना चाहते हो, तो ध्यान रखो कि भगवान को अलग अलग टेस्ट मिले, अलग अलग स्वाद मिले। खट्टा भी मिले, नमकीन भी मिले, खट्टा मीठा भी मिले। इसीलिए चटनी बनाई जाती है, पकोड़े बनाए जाते हैं, हर चीज डिफरेंट स्वाद। नीरस पदार्थ भगवान को भोग लगाने का मतलब है कि आप, अपराध लगेगा आपको। जो मौसम चल रहा है, 26 नंबर, जो मौसम चल रहा है, ऋतु, जौन सा ऋतु चल रहा है, उसके अनुसार भगवान को वैसे फल, वैसी सब्जियां, साग आदि वैसे भोग लगाने चाहिए। 27 नंबर, बिना भगवान को भोग लगाए चीजों को खाना, ग्रहण करना, यह अपराध होता है। बिना भोग लगाए खाना अपराध है। अब बताओ कितने अपराध किए हमने। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि घर में अगर मंदिर है, या मंदिर में, घर में भी मंदिर है और आपके मंदिर में भी मंदिर है, वहां पे भगवान के सामने, विग्रह के सामने आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो आपका सेवा अपराध बन जाएगा। जैसे कोई वस्तु लेकर आए, उसको लाने के बाद कुछ उसमें से निकाल लिया और फिर बाकी भगवान को भोग लगा दिया, ऐसा भी नहीं। या भगवान के आगे अपनी प्रशंसा करना, या जो महान सीनियर भक्त हैं उनको अपनी पीठ दिखा के बैठ जाना, ये 30 नंबर था। 31 नंबर है, भगवान के विग्रह के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना। कई बार लोग, जैसे हम लोगों को भी, लोग भगवान के मंदिर में ही प्रणाम करने लगते हैं। भगवान के मंदिर में आप किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, सिर्फ अपने दीक्षित गुरु महाराज जो है उनको छोड़कर, ये एक्सेप्शन है। हालांकि वो भी मना करते हैं कि मत किया करो मंदिर में, लेकिन उनको करने से भी अपराध नहीं होता है, चाहे विग्रह खुले हों। और भगवान के सामने दूसरे देवी देवताओं की निंदा नहीं करना। कई बार लोग प्रचार के चक्कर में मंदिर में ही
भगवान के सामने दूसरे देवी देवताओं की बुराई करने लगते हैं। तो ये सब समझना चाहिए। ये सब भगवान की जो विग्रह है वो कोई मूर्ति पत्थर नहीं है, वो साक्षात भगवान होते हैं। और ये बात तो याद रहती नहीं है लोगों को। वो तो कहते हैं अरे ये तो पत्थर है, भगवान फिर भी कृपा कर दो। पत्थर मान के कह रहे हो कृपा कर दो, कैसे कर दे? बोलो भाई हम तो पत्थर हैं, हम कैसे कृपा करें? भगवान साक्षात मानोगे, जो प्रार्थना करोगे, अगर वो आपको भगवान से दूर नहीं करेगी तो वो प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाएगी। और पत्थर मान के प्रार्थना करोगे तो कोई प्रार्थना मानी नहीं जाएगी, तो कर्मों में जो होगा वही होगा। तो भगवान की मूर्ति को भी भगवान मानना, इसके लिए मन बड़ा शुद्ध चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आसान नहीं है। क्योंकि मंदिर में भी अगर भगवान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अरे भगवान तो है ना मंदिर में, तो हम तो उसी शहर में रहते हैं, तो भी क्या दिक्कत है? पर क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि भगवान है, लोग मानते ही नहीं कि हमारे घर में मूर्तियां हैं तो भगवान साक्षात है, हम तो उन्हें मूर्तियां ही मानते हैं। उनको ठीक से भोग नहीं लगाते, उनका ध्यान नहीं रखते। तो ये 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। सबने नोट कर लिए? तो कई बार ये अपराध जाने अनजाने भी हो जाते हैं, और कई बार तो हमको पता ही नहीं होता है कि अपराध है भी कि नहीं, हम तो कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। आपको कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम ये सब जाने अनजाने करते ही रहते हैं? कितने लोगों को लगता है? मुझे पूरी आशा है कि मैक्सिमम लोग से चीजें होती हैं। आप हमारे मंदिरों में जाइए शाम को और देखिए, ये सारे अपराध आपको दिखाई देंगे, लोग करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि हर मंदिर के बाहर ही एक बोर्ड लगाना चाहिए और उसमें ये सब लिखना चाहिए, देखो ये चीजें आपको अंदर नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करता है, एक अध्याय को पढ़ता है इस भाव से कि मेरे अपराध माफ हो, तो उसके अपराध माफ होते हैं, गीता का अध्याय या फिर नाम की शरण लेने से। तो ये थे 32 प्रकार के नाम अपराध, सॉरी सेवा अपराध, जो हमें सेवा से दूर कर देते हैं। इसीलिए हमारा मन नहीं करता भगवान की सेवा के लिए। मन नहीं करने का मतलब ही है कि हम अपराधी हैं, अपराध ज्यादा है। सबने लिख लिए 32 प्रकार के सेवा अपराध? यस, किसी का कोई क्वेश्चन? सो ये जो बातें हमने करी, इसका मतलब है कि आप सतर्क हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार से आप रहोगे तो आपके अपराध सेवा अपराध नहीं बनेंगे, और आपका मन शुद्ध होता जाएगा और आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे सेवा अपराध के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो आपने एक सेवा अपराध बताया कि भगवान के ऑल्टर के सामने में प्रसाद नहीं पाना चाहिए या पर्दा लगा के पाना चाहिए।
प्रभु जी मेरा यस। प्रश्न ये था कि जैसे हम अपने माता पिता के सामने भी तो प्रसाद पाते हैं, तो भगवान भी तो हमारे माता पिता ही हैं, तो हम उनके सामने प्रसाद क्यों नहीं पा सकते प्रभु जी? नहीं, भगवान हमारे माता पिता भी हैं और हमारे सब कुछ हैं। नाना नानी भी हैं, दादा दादी भी हैं, सर सब कुछ है हमारे। तो भगवान क्योंकि जब आप कुछ चीज खाते हो तो उसमें वो बड़ा ऑड सा लगता है। अगर आप देखोगे कि खाने की शैली भी सबकी अलग अलग होती है, और बड़ों लोगों के सामने खाना बड़ा अजीब सा होता है। भगवान खुद हमारे सामने नहीं खाते, उनको भी पर्दा कर दिया जाता है। भगवान को खाते हुए देखते नहीं है। देखा होगा आपने, जब भी भोग लगाया जाता है तो किवाड़ बंद कर दिया जाता है या फिर पर्दा लगा दिया जाता है। मंदिरों में जब बहुत भीड़ होती है तो किवाड़ बंद नहीं करते, लेकिन उनके सामने पर्दा लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है। और खाते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, झूठन होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ परवाह नहीं रहती, लोग चिल, चिल्लाते हैं, ये वहां पे, जहाँ पे जब आप प्रसाद लेते हो तो उस प्रसाद में ही भगवान की कृपा की भावना करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन ठीक नहीं है कि हम अपने माता पिता के आगे प्रसाद देते हैं तो हम भगवान के आगे क्यों नहीं देते। बहुत से काम आप माता पिता के आगे नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें आप बहुत सी चीजें जो आप अपने माता पिता के आगे नहीं कर सकते, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ अपने माता पिता के आगे ही कर सकते हो। ऐसी भी बहुत सी चीजें। तो भगवान को जब तक हम भगवान के रूप में पूजा करते हैं साधन भक्ति में, तब तक आपको ये नियम पालन करने होते हैं। लेकिन जब आप प्रेमा भक्ति के स्तर पे आ जाते हो तब ये नियम आप पे लागू नहीं होते। प्रेमा भक्ति में तो भक्त भगवान को अपने हाथों से खिलाता है, भगवान उसको खिलाते हैं। तो ये साधन भक्ति के सदाचार के नियम हैं। तो बहुत से लोग हैं जो इन नियमों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब नियम बंधन में हम नहीं बनना चाहते, भगवान तो प्रेम की वस्तु है। उनकी बातें सही हैं, तो वो भक्ति में हर चीज सही होती है, लेकिन वो अधिकार के अनुसार होता है। अधिकार के अनुसार होता है। तो जैसे जैसे आपका अधिकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साधन के जो नियम वगैरह हैं वो शिथिल होते जाएंगे। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। प्रश्न है कि अगर किसी भक्त को हम भगवान के आगे प्रणाम ना करें तो वो बुरा मान सकते हैं, इसमें हम क्या करें? नहीं, मंदिर में अगर किवाड़ खुले हुए हैं तो आप उनको दंडवत प्रणाम ना करें, आप उनको हरे कृष्णा कह सकते हैं। ठीक है। पर आप उनको दंडवत प्रणाम ना करें फुल्ली। हरे कृष्णा तो कह सकते हैं, अपना सम्मान इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वैष्णव बुरा नहीं मानते। कभी भी ऐसा सोचना नहीं है वैष्णव बुरा मान जाएंगे। वैष्णव तो बहुत कृपालु होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, करुणामय होते हैं, ऐसे सोचना है। ऐसा कभी नहीं सोचना भक्त बुरा मान जाएंगे। हमारी भावना कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सब लोग इसको नोट करें पॉइंट। हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि वो, और हम ऐसा सोचे क्यों वो बुरा मानेंगे। हम हमेशा सेवा का भाव रखेंगे। ध्यान दो, हमें भक्तों के प्रति सेवा का भाव रखना है। वो अगर डांटेंगे या ऐसा लगता है कि नाराज हो रहे हैं या हमें समझा रहे हैं, तो एक सेवक की तरह से सुनो और अपने को सुधारने की कोशिश करो। तो आज के बाद ये कभी मत कहो कि वैष्णव बुरा मान जाएंगे। ये थिंकिंग ही
इसको ठीक करना है। ओके, सभी लोग नोट कर लें पॉइंट। कोई और सवाल किसी का? सबने हरे लिख कृष्ण प्रभु, लिए? जन्म प्रणाम। 32 सेवा अपराध, यह सेवा अवतार प्रभु। तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसा आपने बताया था कि भगवान को सामने हम अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर सकते हैं। तो प्रभु जैसे और वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जैसे कि गुरु महाराज के जो गुरु भाई हैं या और गुरु हैं जो नहीं नहीं, हमारे उनको इस्कॉन नहीं, में होते उनको हैं, नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं नहीं कर और किसी को नहीं, किसी को नहीं। सकते? जी, ठीक है, थैंक सिर्फ यू। अपने मंत्र दाता, जिनसे हमने हरि मंत्र स्वीकार, दीक्षा गुरु जो है, शिक्षा गुरु को भी नहीं और किसी दूसरे गुरु को नहीं, सिर्फ अपने, उनकी एक अपनी विशेषता है, वो उस बात को सूचित करती है कि वो हमारे भगलीय भगवान के पक्के स्वरूप हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। हालांकि अगर आप जैसे हमारे गुरु महाराज को आप करोगे प्रणाम, तो वो भी मना करेंगे, मत करो, मंदिर में मत करो, मत करो, वो बोलते रहते हैं। तो वो तो जगह के अनुसार देखा जाता है। जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, जन्म। सर्वत काम है। तो बहुत से भक्त लोग हैं जो नियम जानते नहीं है, तो वो लोग प्रणाम कर देते हैं, पर नियम हमें पता होने चाहिए। और अब मनी मन तो सम्मान करते हैं, और बाहर करेंगे ना प्रणाम, मंदिर के बाहर जाते ही प्रणाम कर लो। जैसे मान लो कोई सीनियर वैष्णव है, मंदिर में मिले, आप उन्हें प्रणाम नहीं कर पाए, और नियम है कि वैष्णवों को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, तो जैसे ही मंदिर के बाहर वो जाएंगे या आप बाहर जाओगे, वो पहले बाहर गए तो उनके पीछे जाके प्रणाम करो, या आप पहले चले गए तो बाहर से ही उनको प्रणाम करो। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबने नोट कर लिए? कोई नंबर छूट तो नहीं गया? अगर छूटा है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण यस, प्रभु जी, हरि दंड बोल। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी आज दूसरी क्लास चल रही थी, मैं इसलिए कुछ भी नोट नहीं कर पाया। तो आप किसी भक्त, इसका रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग SLHT मीडिया पे, जी प्रभु। यूट्यूब चैनल, जी जी प्रभु। कल आ जाएगा ये, या हमारे भक्त लोग बड़ी ठीक है अच्छे से प्रभु। सेवा करते हैं जी, तो नोट कर लीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छा कल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।